Hello learners, myself Sangeeta Khare. I welcome all of you at our YouTube channel NET JRF Gurukul. I hope you all are safe and doing well at your home, and as well you are keeping pace with your study. आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी ऐसा मान सकती हूँ मैं, because lockdown period is still there in country and situation is really not good and we really need to take care. But with this we have to see the positive side in the sense we are getting the time, and if in the tough situation we get something productive, something constructive, that is our real टेस्ट. यही हमारा स्ट्रेस का सबसे बड़ा टेस्ट है कि अगर इस परेशानी में भी जहां पर चारों तरफ तनाव है, स्ट्रेस है, डर है इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, बट इस टाइम को भी हमें पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करना है. जो भी काम हम कर रहे हैं, एक जो हमारा एजेंडा है, हमारा गोल है कि हम अपकमिंग एग्जाम में जीआरएफ हमारा एक टारगेट जो सेट करके चल रहे हैं, यू हैव टू वर्क फॉर दैट. आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इस बात को लेकर होनी चाहिए कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उन सब से अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, हेल्दी थॉट्स के साथ, तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि आप अगर अपने आप को बिजी रखें आपकी स्टडी में. बिकॉज आप बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स को देखेंगे या इसको लेकर डिस्कस करेंगे, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना कर सकते हैं कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग आपके बाहर के लोगों से मेंटेन करें, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें, प्लस आप घर में इस टाइम को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ में आप स्टडी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करें. और ये टाइम जो एक टफ टाइम रहा है वो आपके लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड पीरियड बनकर सामने आए. दैट इज द रियली मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. तब माना जा सकता है कि वी आर मैच्योर, वी आर लर्नड एंड वी हैव टेकन दिस टाइम एज अ चैलेंज टू फेस दिस सिचुएशन एंड वी हैव ओवरकम दिस, वी गॉट अवर रिजल्ट. यही होगा हमारा एक सही मायने में कि हमने अपने स्ट्रेस को मैनेज किया है, अगर हम कुछ इसके साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड लेकर बाहर आते हैं. इस टाइम पीरियड को हमने सिर्फ ये सोचने में नहीं निकाल दिया कि चारों तरफ परेशानी है, ये होगा या एग्जाम की डेट जब आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ये सब थॉट्स को निकाल कर आप कंस्ट्रक्टिवली टाइम मैनेजमेंट करके स्टडी को स्टार्ट करें. हमारी क्लासेज में रेगुलरली वीडियो आपके लिए हम लोग अपलोड कर रहे हैं. उन वीडियोज को लेकर शॉर्ट नोट्स बनाएं, कमेंट बॉक्स में आप लिखें आपको कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी है, उस टॉपिक को हम ध्यान रखेंगे. कोई क्वेश्चन है ऐसा, कोई टॉपिक है पेपर 1 और पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन का, आपको जहां पर भी जिस टॉपिक में भी जहां प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें. हम उसको बिल्कुल आपकी एक रिक्वेस्ट पर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे. आपकी क्वेरी को आप कम्युनिटी बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखें, आप अपनी क्वेरी उस पर डालें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है. कीपिंग इन माइंड दैट जैसे सबको पता है कि 6 जुलाई से एनटीए की तरफ से एक हैंडलर आया है, एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है कि अभी हम अपने फॉर्म के पर्टिकुलर में करेक्शन कर सकते हैं. तो उसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे जिनको लेकर ये वीडियो बनाया है. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बने रहें इस चैनल पर, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट तक नहीं देखेंगे हो सकता है आप किसी कंफ्यूजन में रहें और आप एक ऐसी मिस्टेक कर दें जिससे आपके फॉर्म के भी रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं. इसके लिए आज स्पेशली अगर मेरा टारगेट रहा है वीडियो बनाने का तो आपको इसके लिए अवेयरनेस देना है. बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बाकी हैं. वी हैव 3 more days to make any correction in any particular in our net form. We have to do it very carefully because this is the one time opportunity that we can make any correction in any particular. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. आई हैव ओपन दिस हैंडलर. ये हैंडलर आपके सामने है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ये आपको कहाँ से मिलेगा? 6 जुलाई को आया था. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे एनटीए की, ntanet.nic.in पर जब आप जाएंगे आपको ये हैंडलर मिलेगा. इस पर नोटिस पर मैं लेकर चलती हूँ. ये हैंडलर आया था आपका 6 जुलाई 2020 को. जैसे कि सबको पता है, एज वी ऑल नो
कि उन्होंने हमें 1 वीक का टाइम दिया है। एनटीए ने 6/7/2020 से 15/7/2020 मीन्स 6th of July is the starting date and end date is the 15th of July to make any correction in your particular in your details. That can be your name, your father's name, your date of birth, your subject applied for, आपका पीजी सब्जेक्ट क्या है, स्पेशली आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये सारे डिटेल्स आपको वेरीफाइड करने हैं आपके 12th के सब्जेक्ट से, सॉरी 12th के डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, करेक्ट है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपको वो चेक करना है। प्लस आप अगर आपका नेम चेंज किया है आपने, तो आपका जो करेक्टेड या सरनेम में कुछ चेंज हुआ है या स्पेलिंग में चेंज हुआ है, आपके आधार कार्ड पर आपके 12th के सर्टिफिकेट से आप इंफॉर्मेशन को चेक करें और यहाँ पर करेक्ट करें। लेट्स सी, यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो है, आप कॉलम नंबर 4th को देखेंगे जिसमें सीरियल नंबर 4th पर है यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर सारे टेस्ट के लिए बताया गया है किस किस डेट में, सबका वेबसाइट उन्होंने ऑफिशियल दिया है। तो वी हैव टू सी स्पेशली हियर ugcnet.nta.nic.in, राइट। इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको ये हैंडलर मिल जाएगा। देखते हैं, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM। अप टू 5 PM किस डेट में? 15th of July के इवनिंग में, शाम को 5 बजे तक एक्सेप्ट किया जाएगा। बट टुडे इज संडे, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो कि आपको लास्ट मिनट पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी कैसा भी प्रॉब्लम, तो लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। इफ देयर इज एनी करेक्शन आप इसको अभी कर लेंगे। यार बहुत सारे स्टूडेंट ने एक बात और पूछी है, उनको कंफ्यूजन है, दो यू आर स्टेइंग इन द हॉस्टल्स, कि मैडम हम इसको कैसे करें। अभी हम हमारे होम टाउन में हैं, बट हमने अपना सेंटर जहाँ पर हमारा कॉलेज है, समझो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो LNIP ग्वालियर या आउट ऑफ देयर होम टाउन, wherever they have taken admission, जो जहाँ पर एनरोल्ड है उनके पीजी के लिए, उन्होंने सेंटर वहां का फिल कर रखा है। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप एक टेंटिवली अपने दिमाग में सेंटर अगर आपने अपने कॉलेज का फिल किया रखा है तो उसको आप चेंज ना करें, क्योंकि जब ये एग्जाम, ये एनटीए नेट का एग्जाम एक बड़ा एग्जाम है जिसमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपियरिंग, 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स जब एग्जाम देंगे तो ये होगा जब सिचुएशन फेवरेबल होंगी। फेवरेबल सिचुएशन का मतलब है जब चीजें अगर स्टार्टिंग होगा, फंक्शनल होंगे ये एग्जाम तभी होने वाला, एक्सक्यूज मी। तो अगर ट्रेवलिंग स्टार्ट हुआ तो आपको कॉलेज आना ही पड़ेगा। योर कॉलेज इज डेफिनेटली कॉलिंग यू कि आप आएंगे, आपके एकेडमिक असाइनमेंट को भरेंगे। तो अगर आपने सेंटर आपके कॉलेज का भरा हुआ है तो उसको चेंज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप फिर ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने होम टाउन का कर दिया एंड एट दैट टाइम जब सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, ये एग्जाम तभी होगा जब सिचुएशन ठीक होंगी। अब सिचुएशन ठीक होंगी तो कॉलेज भी ओपन होंगे, और उस टाइम अगर आपने सेंटर चेंज करके अगर आप अपने होम टाउन में रहते हैं तो वापस आपको कॉलेज आना पड़ेगा, सॉरी वापस आपके होम टाउन जाना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट कि आपने जो सेंटर फिल किया है आप अपने कॉलेज का ही रखें, क्योंकि ये एग्जाम किसी भी इस स्ट्रेस वाली सिचुएशन में कंडक्ट होने वाला नहीं है। और एग्जाम की डेट को लेकर जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे उन्होंने प्रपोज्ड किया है कि सितंबर 13 से वो नीट का एग्जाम होगा, इफ सिचुएशन ठीक रहती है तो। लेट्स वेट फॉर दैट। जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है, अगर हो जाता है तो वी कैन हियर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऐसा गेस लगा सकते हैं कि अक्टूबर में नेट के एग्जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ अगर सिचुएशन ठीक होती है तो। नीट नहीं हुआ तो नीट के बाद ही नेट होना है, तो नेट और भी आगे जाएगा। और एग्जाम ये तभी होगा जब थोड़ा सा अपने यहाँ कंट्री में, क्योंकि ये पूरा नेशन वाइड एग्जाम है, नेशनल एग्जाम है, जब एवरीवेयर सिचुएशन इस टाइप की होगी कि बच्चे किसी सेंटर पर अपीयर हो सकते हैं, तभी हेल्थ मिनिस्ट्री अलाउ करेगी कि आप इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई सजेस्ट कि आप अपने एग्जाम सेंटर का जो आपने फिल किया है आप सेंटर को चेंज ना करें, बिकॉज अगर आप घर का भर देते हैं और डिस्टेंस काफी है, समझो कोई आप उड़ीसा में रह रहे हैं और आपने ग्वालियर आपका कॉलेज है जहां से आप MP एड कर रहे हैं,
और आप इस डर से कि हम घर में ही रहने वाले हैं वहां का सेंटर फिल कर देते, लेकिन जब एग्जाम होगा इसका मतलब यूनिवर्सिटीज भी फंक्शनल होंगी और आपको कॉलेज में वापस बुलाया, तो अगेन यू हैव टू मूव फॉर योर होम टाउन टू अटेम्प्ट द एग्जाम. कीप इन दिस माइंड एंड फिर देन फाइनल डिसीजन इज योर्स. दिस इज जस्ट अ सजेशन. वेट फॉर टाइम कि नेट का एग्जाम सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद हमारी पिक्चर नेट की और भी क्लियर हो जाएगी. राइट. सो एनटीए ने यहाँ पर लिखा है, देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं. एनटीए विल मेक ऑल आउट एफर्ट टू अलॉट द सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ द चॉइस. एनटीए पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो सेंटर अलॉट किए जाएं जो आप अपने चॉइस से वहां पर, आप अपनी जो चॉइस वहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं. नाउ बीइंग ऑप्टेड बाय देम, जो आपने ऑप्ट की है इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म. राइट. सब्जेक्ट टू द, बट हियर अगेन कंडीशन इज हियर, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी इन द डिजायर्ड सिटी. सपोज आपने डिजायर्ड सिटी में ग्वालियर में ही सबने भर दिया है और अगर उतने सेंटर वहां पर नहीं हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से आपको डिफरेंट सिटी भी अलॉट कर दी जाएगी, बट नॉट टू फार. आपको नियर बाई कोई दूसरी सिटी अलॉट की जाएगी, उसके लिए भी पैनिक नहीं होना है. आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा. सपोज आपने ग्वालियर फिल किया है तो ग्वालियर के बाद में नियर बाई जो बहुत क्लोजर सिटी होगी इंस्टेड ऑफ ग्वालियर आप वहां पर भी वो अलॉट कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन मैनेज. एंड द डिसीजन ऑफ द एनटीए रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी विल बी फाइनल. और इसमें जो उनका फाइनल डिसीजन होगा एनटीए का ही फाइनल डिसीजन यहाँ पर कंसिडर्ड होगा. इन केस एनी एडिशनल फी पेमेंट, प्लीज पे अटेंशन. इन केस सपोज आपने कैटेगरी में कोई चेंज किया है, प्रीवियसली यू हैव फिल्ड द जनरल कैटेगरी और अभी आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन के आ जाता है. कुछ ऐसी फील्ड है वहां पर जिनमें आप अगर चेंज कर रहे हो, उसके लिए फॉर्म जब आप सबमिट फाइनल सबमिशन करते हो तो उस टाइम पर ही आपको ये एनटीए नोटिफाई कर देता है कि किस कॉलम के लिए फी है. अगर फी है वहां पर उस कॉलम के लिए तो आपको एडिशनल फी भी पेमेंट करनी पड़ती है. जो चेंज आप कर रहे हो, जैसे नेम के लिए फीस नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए फीस नहीं है, एंड आपका पर्टिकुलर फादर्स नेम में फीस नहीं, आप चेंज कर सकते हो. बट कुछ ऐसे कॉलम हैं जो स्पेसिकली जैसे कैटेगरी है या जेंडर, शायद इसमें आपने कोई मिस्टेक किया है, आप चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एडिशनल फी एप्लीकेबल होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या पेटीएम से. राइट. फाइनल चेंज जब अपडेट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जब आप कर दोगे, विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली आफ्टर द पेमेंट. जैसे आपने उसमें चेंज कर दिया है, आपने जनरल से ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी फिल कर दिया है, बट वो रिफ्लेक्ट कब होगा? फाइनल सबमिशन करने के बाद, व्हेन ओनली यू विल पेड द डिजायर्ड फी. जो फीस उसके ऊपर रिक्वायर्ड फीस है, जो एनटीए ने 500 समझो वहां पर एक डिफरेंस लगाया हुआ है, तो उतना फी की जब रिसीप्ट आप अटैच करेंगे, जैसे हम फॉर्म के साथ अटैच करते हैं, देन ओनली वो चेंज आपके फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये आपको ध्यान रखना है. Some of the candidates have uploaded photograph, signature, which are eligible. ये वो एलिजिबल नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट ने ऐसे फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं जो कि एक्सेप्टेड नहीं है. सच कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड, आपको इसके लिए एडवाइज्ड करता है एनटीए टू अपलोड द क्लियर फोटोग्राफ. इसके लिए ये आज वीडियो बनाया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं. उन्होंने कुछ नॉर्म्स दिए हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करना है. सिग्नेचर ऑफ डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन एज डिटेल्ड इन एनेक्सर ए. एक एनेक्सर अभी आपको मैं शो करने वाली हूँ टू अवॉइड द कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिचर. अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो चांसेस हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. इन सबको अवॉइड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आज आपके पास टाइम है, आप बहुत केयरफुली अपने फॉर्म को रीड करें, देखें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, या जैसा उनका वहां से आपके लिए एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को आपने फॉलो किया है या नहीं किया है. लेट्स सी. नो चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू फैक्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ईमेल. कोई भी चेंज इन मोड से नहीं होगा. आपको ऑफिशियल आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, करेक्शन करके, वेरीफाई करके, नेसेसरी करेक्शन के बाद आप उसी ईमेल आईडी से फॉर्म सबमिट वापस करेंगे. आपको उसी ईमेल आईडी से लॉग इन करना है. Right. Detailed schedule mentioning the revised date of downloading of admit card and examination will be displayed separately on respective examination website. इसके बारे में आपको जो भी डिटेल्ड कि एग्जाम का डेट क्या होगा, एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड करते हैं, ये सब आपको मेंशन कर दिया जाएगा जैसे भी सिचुएशन आगे चेंज होती है.
लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, दैट इज स्पेसिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स फोटोग्राफ. नाउ let's see, upload scanned image of candidates latest passport size photograph. latest passport size photograph, ध्यान रखेंगे आप, लेटेस्ट के लिए भी उन्होंने डेट दिया है. यू मेक श्योर कि आपका जो फोटोग्राफ है वो 1/9/2019 यानी कि 1 सितंबर 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए. लेटेस्ट फोटोग्राफ ही आपको स्कैन्ड इमेज अपलोड करना है. फॉर्मेट क्या रहेगा, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में ही चाहिए. आप चेक करें आपका फॉर्मेट, आपने जेपीजी जेपीईजी, बिकॉज अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वैसे भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट. तो आपने अगर अपलोड किया है तो आपका फोटो अगर सक्सेसफुली अपलोड हुआ है, इट मीन्स वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज कितना होना है, 10 KB से 200 KB के बीच का ही होगा. इतने ही साइज का एक्सेप्ट करता है. यस, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/9/2019 से का हो सकता है और उसके बाद में कभी का भी हो सकता है, बट इसके पहले का फोटोग्राफ नहीं चाहिए. अभी आप ये कैसे मेंशन करेंगे, तो आई सजेस्ट कि आपने जो फोटोग्राफ लिया है, जिसने पहले भी अप्लाई किया है, सबको पता रहेगा कि रिक्वायर्ड रहता है फील्ड कि आपके फोटोग्राफ पर आपका नेम और डेट मेंशन होना चाहिए. अभी डरने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं मेंशन किया है आपने डेट और नेम और 1 सितंबर के बाद का, मतलब आपने लेटेस्ट फोटो तो अपलोड किया है बट विदाउट नेम और सिग्नेचर किया है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है. आप वाइट बैकग्राउंड का फोटो वैसा ही अपने साथ रखें आप, एंड चेंज कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि फोटो वाइट बैकग्राउंड में हो और लेटेस्ट हो, राइट. ये इंडिकेट करना चाहिए क्लियरली द नेम ऑफ कैंडिडेट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ. ऐसा इन्होंने मस्ट बोला है, तो आप ध्यान रखें. इफ पॉसिबल ऐसा आप ट्राई करें. आपके पास 3 दिन है कि आपका फोटोग्राफ लेटेस्ट हो और क्लियरली वो आपका नेम और डेट मेंशन कर रहा हो. डेट आपकी 1 सितंबर 2019 से स्टार्ट होकर टिल टुडे, आज तक की, कोई भी 15 तक की भी, अगर 15 तक भी करते हैं उस दिन तक की आपकी डेट एक्सेप्ट कर ली जाएगी. कोशिश कीजिए आप, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो. इन दैट केस आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए. एक आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन हमें इस छोटी सी गलती नहीं करनी है. बट मैं ये भी बोलूंगी कि इसके लिए अगर आपका फोटो लेटेस्ट है, उस पर नेम नहीं है और आपका सिग्नेचर नहीं है, इन दैट केस फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा. बट कोशिश करना है कि अगर हम इस रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर सकते हैं तो ऐसा डिजायरेबल है उनकी तरफ से, राइट. कोशिश कर सकते हैं. फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप और गॉगल्स, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका मेक श्योर आपका फोटोग्राफ में आपने कोई कैप ना पहना हो, कोई आपने गॉगल ना पहना हो, जैसे कोई सन ग्लास पहनते हैं या आई साइट का, आपको ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है. यस, इस पॉइंट को लेकर मुझे आज बहुत ज्यादा क्वेरीज थी स्टूडेंट की, जिनकी कॉल और मैसेज रिसीव हुए. सो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं. स्टूडेंट्स, लर्नर, प्लीज पे अटेंशन. द फोकस नीड्स टू बी ऑन फेस. यहाँ 80% से मतलब क्या है, फेस कवरेज से मतलब, प्लीज नो इट. इट्स नॉट कि आपको मास्क पहनना है, मास्क पहन के फोटो नहीं निकालना है. फोकस नीड्स टू बी ऑन फेस, आपके फेस पर फोकस होना चाहिए. 80% आपका जो फोटो का, जो आप फोटोग्राफ लगाएंगे पासपोर्ट साइड का, उसमें 80% फोटोग्राफ आपके 100% में से 80% आपके फेस को कवर करता हुआ फोटो होना चाहिए, जिसमें आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल हो, जिसमें आपके कान दिख रहे हो, आईज को कैप्चर किया जा सके. और ये स्पेशली इन्होंने हाईलाइट किया है कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए. आपका फोटो कैसा होना चाहिए आप चेक करें. अगर व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं है, आई सजेस्ट कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए आप उसको चेंज कर दें. आपके फोटो का जो फोकस है 80% आपके फेस पर होना चाहिए. जिस फोटोग्राफर से आपने फोटो निकाला है ऑफिशियली, आपको फोटोग्राफर से ही, मतलब आपने घर में कैमरा से या हाथ से बनाया हुआ, घर में स्कैन किया हुआ फोटो जो कैमरे से निकालते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होगा. कीप इन माइंड, आपको फोटो जो फोटोग्राफर निकालता है, आपको वही फोटो डेवलप करवा के अपलोड करना था. ये सबको शायद पता रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लर्नर्स ने पहले भी अप्लाई किया है. जो न्यू लर्नर्स हैं, आपके पास अभी भी टाइम है. आप ध्यान रखें कि 80% आपका फेस कवरेज होना चाहिए, जिसमें आपका आई और ईयर्स, आपका फेस क्लियरली विजिबल हो. और व्हाइट बैकग्राउंड का स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली बीइंग यूज्ड रेगुलरली.
आपको कोई भी फैशनेबल सनग्लासेज या कैप या स्पेक्टिकल्स पहनकर फोटो लेना अलाउड नहीं है। बट इन दिस केस कि अगर आपको आई साइट का बहुत प्रॉब्लम है और आप ऐसा सर्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर फोटो में स्पेक्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एग्जाम हॉल में भी करेंगे, बट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये बताने के लिए कि आपकी आई साइट बहुत पुअर है और आप विदाउट स्पेक्टिकल्स नहीं देख सकते हैं। देन ओनली आप फोटो कैप्चर्स करने के टाइम भी स्पेक्टिकल्स को यूज कर सकते हैं, और एल्स आप अवॉइड कीजिए। पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप घर में आपके मोबाइल से सेल्फ डेवलप या कंप्यूटर से कैप्चर किए हुए फोटो को अपलोड नहीं कर सकते हैं। हम जैसे हम फोटो बनवाते हैं पासपोर्ट, आपको वैसे ही फोटो डेवलप करके बनवाना है, वही फोटो आपको अपलोड करना है, और एल्स इन दैट केस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा कोई चांस नहीं लेना है। एप्लीकेशंस नॉट कंप्लाइंग विद दीज इंस्ट्रक्शन और विद अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ्स शैल बी रिजेक्टेड। कोई भी एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ्स रिजेक्ट हो ही जाएगा, एक्सेप्ट किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। आपको फोटोग्राफ को अटेस्ट नहीं करवाना है किसी गजेटेड ऑफिसर से। ओनली आपको एडवाइज किया जाता है कि आप जो फोटोग्राफ वहां पर अटेस्ट कर रहे हैं, वैसे 6 to 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपके पास में रिकॉर्ड में होने चाहिए। कलर फोटोग्राफ्स व्हाइट बैकग्राउंड पर, वो बार बार फोकस कर रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड। सो प्लीज चेक योर फॉर्म टुडे। सारे पर्टिकुलर्स को आप चेक करें, और वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ का फेस पर 80% फोकस ये आप चेक करें। कैंडिडेट्स में नोट दैट इफ द फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड। अगर ऐसा कभी भी पाया जाता है कि आपका फोटोग्राफ आपने कंप्यूटर जनरेटेड है, स्कैन किया, कंप्यूटर जनरेटेड है, और आपने घर खुद से डेवलप किया है, उसको हैंडमेड है, तो इन दैट केस आप एनटीए पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन चीजों का आप ध्यान रखें। अगर आपने किसी और का फोटो अपलोड कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस ये आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। एज पर द कंट्री शैल ऑल्सो बी इनिशिएटेड। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। आप पूरा फॉर्म आज केयरफुली चेक करेंगे। इस संडे को अपने फॉर्म, संडे के आज के टाइम को अपने फॉर्म के करेक्शन के लिए डिवोट कीजिए। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, नो प्रॉब्लम, आपको कोई चेंज नहीं करना है, बट आई सजेस्ट कि एक बार आप उसके सारे पर्टिकुलर्स को चेक जरूर करें, और सेंटर्स को लेकर लास्ट डिसीजन आप अपना रखें। आई सजेस्ट कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो जब ये एग्जाम होगा, आई रिपीट कि सब कुछ फंक्शनल होगा, तो आपको आपके सेंटर का ही, जहां आपने पहले भरा हुआ है आपके कॉलेज का ही सेंटर अप्लाई करना चाहिए। जो लर्नर मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऑल इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोज मिलते रहें। पेपर 1 और पेपर 2 के ईवीएस का भी हमने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, फिजिकल एजुकेशन का भी स्टार्ट हो चुका है, रीजनिंग का चल रहा है, यूनिट 6 और 5 कवर किए जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे यूनिट कवर किए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे।